जय जवान जय बिहार जय हिंद। दोस्तों, मैं मनीषा आपकी केमिस्ट्री मेंटर आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है SNAE रिएक्शन। SNAE सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, आर और न्यूक्लियोफाइल को अटैच करते हैं। लेकिन SNAE रिएक्शन जो है ये भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। डिफरेंट तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे कि SN1, SN2, SNAE, SNEA, SNI और SNNGP, ये भी उसी में से एक प्रकार है। ठीक है, SNAE रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एराइल हैलाइड पे, ठीक है, एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, SNAE रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अब जरा ध्यान सुनिए इस रिएक्शन को। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एराइल हैलाइड है और ये NaOH लिए और यहाँ पर ये OH बन गया। ठीक है, तो ये OH जो है वो बहुत आसानी से नहीं बनेगा कि यहाँ पर जिस तरह से आप RX पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के R न्यूक्लियोफाइल बनाते थे, इतना आसानी से ये एराइल हैलाइड के साथ नहीं होगा। ठीक है, एराइल हैलाइड के केस में इतना आसानी से जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, इसके फीलिंग्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान से अगर हम बात करें एराइल हैलाइड की, तो भाई यहाँ पर रिएक्शन करवाने से पहले जरा रिएक्शन कंडीशन को और ये एराइल हैलाइड भाई साहब को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कि आखिर क्यों ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों इसके लिए बहुत ही हार्ड और विग्रस कंडीशन रखना पड़ता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आएगा न्यूक्लियोफाइल जैसे हमेशा की तरह आता है और आगे ये कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये आराम से आके कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये भाई साहब कहेगा कि भाई तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम sp3 कार्बन नहीं, हम sp2 कार्बन है, हम sp3 कार्बन नहीं, हम sp2 कार्बन है और हमारे पास पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में लबालब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, हम पाई बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, और हमारे p ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है। तुम कहाँ घूस मार रहे हो हमको। ठीक है, तो ये जो है इस पे आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये रिपल्सन फील करेगा और रिपल्सन के कारण ये क्या होगा, ये इस पे डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल जो डायरेक्ट sp2 कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, पहले ये जो कार्बन था वो क्या था, sp3 कार्बन। तो इसके लिए दो कंडीशन हम लोग देखे थे कि पहले X निकल के हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होता था और पहले X निकल जाता था, या फिर साइमल्टेनियसली होता था। साइमल्टेनियस प्रोसेस में क्या होता था कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों का आना और हटना साथ साथ होता था। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल चाहे और आके sp2 कार्बन पे आके अटैक करे तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो भाई तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये तो ऐसे मानेगा नहीं। NaOH कह रहा भैया ये तो ऐसे मानेगा नहीं, इसके लिए जो है कुछ थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो भाई, चलो इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, देखते हैं कैसे नहीं मानता है। ठीक है, तो क्या किया गया, रिएक्शन कंडीशन में जो है इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया और साथ ही साथ प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया। भाई पूरा का पूरा इसको आग लगा के झुलसा देंगे। अब देखते हैं कि मानता है कि नहीं मानता है, इस पर कैसे नहीं अटैक करेंगे। तो अब जो है टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के बाद ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर एराइल हैलाइड पे ये OH जो है आके जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो OH है यहाँ पर अटैक कर देता है, यानी कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल गया। हम लोग जो चाहते थे कि
sp2 कार्बन पे, एराइल हैलाइड पे, sp2 कार्बन पे OH आके जुड़ जाए, जुड़ तो गया, लेकिन ये जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा विग्रस कंडीशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है, और इस रिएक्शन को हम लोग डॉस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोग इतना विग्रस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, साइंटिस्ट किस काम के हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इस पे एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद पता चला कि अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस एराइल हैलाइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट लगाने से जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ऐसा देखा गया कि अगर हम लोग इस एराइल हैलाइड में -M, ठीक है, -M वाला अगर ग्रुप लगा देते हैं तो बड़ा मक्खन की तरह ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। जी हाँ, जहां पर आपको इसको जबरदस्ती जो है इस रिएक्शन को करवाना पड़ा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देके, और उसी जगह पर अगर सिर्फ एक छोटा सा एक खुद्दू सा एक सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा दिया जाए, तो ये जो रिएक्शन है बड़ा मक्खन की तरह ये प्रोसीड करता है। कुछ नहीं करेंगे, हम लोग एक -M वाला ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, -M वाला ग्रुप यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। एक -M वाला ग्रुप लगा दिए, NO2, ठीक है। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हम लोग Br रखे, कुछ नहीं किए, सब जैसे के तैसे वैसे ही है, एराइल हैलाइड है, और बस NO2 जो है वो हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। अब NO2 लगाने से क्या चमत्कार होता है इसे देखना है, ठीक है। जब हम लोग NO2 लगाएंगे तो अब इस रिएक्शन में जो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी फिनॉल अगर हम कह सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा तो जरा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा बेस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले लेंगे और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस sp2 कार्बन पे आराम से अटैक करेगा। अब जरा सोचो कैसे अटैक करेगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ ये जो Br देख रहे हो, सिर्फ ये सपोर्टिंग था कि ये Br जो है -I से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अब जो है ये NO2 भी आ गया है इसका सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो NO2 भी क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, NH2 का इस पे अटैक करवाएंगे, ठीक है, NH2 का इस पे अटैक कराएंगे कार्बन पर, sp2 कार्बन पे, वैसे ही ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है ये कहाँ चला जाएगा, इधर, ठीक है। और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला ये बॉन्ड देख रहे हो, ये टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दो बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा बॉन्ड, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहले से था, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, और ये Br, और अभी ताजा जुटा है यहाँ पे NH2 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, NH2 का एडिशन हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, NH2 का एडिशन, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप में वापस से जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये वापस से जब रिटर्न आएगा, ठीक है, बॉन्ड पेयर बनाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड फिर टूट के यहाँ आएगा, ठीक है, और Br जो है यहाँ से पतली गली से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से वापस से ये क्या बन गया, तो वापस से ये एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया, ठीक है। NO2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ गया NH2, यानी हम लोग लिविंग ग्रुप को हटा दिए, और NH2 जो कि न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। बहुत ही मक्खन की तरह ये स्मूथली ये रिएक्शन प्रोसीड किया। तो सेकेंड स्टेप जो होगा, ठीक है, ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड किया, तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, एलिमिनेशन का स्टेप, ठीक है, क्योंकि इसमें Br एलिमिनेट किया है, एलिमिनेशन, ओके। तो Ar, तो यहाँ पर SNAE रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में
एलिमिनेशन होता है हैलोजन ग्रुप का। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कोई भी -m ग्रुप, ठीक है, कोई भी -m ग्रुप लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाना है, ठीक है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाना है। मेटा पोजीशन पे ये इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है, यानी मेटा पोजीशन पे अगर रहा ग्रुप, ठीक है, तो SNAE नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं ये कि इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए Br और NO2 जो है हमेशा ऑर्थो या पैरा पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है और एडिशन करने के दौरान जो है यहाँ पर एरोमेटिसिटी क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा और RDS स्टेप होगा। क्लियर है। आपको SNA रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए आपको -m वाला ग्रुप लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप होना चाहिए, NO2 CCl3 CF3, या फिर आप -I में आप CF3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए, -m ग्रुप होना चाहिए या फिर CF3 ग्रुप होगा, तभी जाके SNA रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग रेट लिख सकते हैं, रेट लॉ लिख सकते हैं। तो रेट लॉ लिखने के लिए हमें रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, ओके। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, राइट डाउन।